भिंड जिले के ग्राम मसूरी में चल रही नवदिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा एवं सतचंडी महायज्ञ कथा के चतुर्थ दिवस में आचार्य राजेश शास्त्री जी ने कथा के मध्य में कहा कि एक ब्राह्मण पुत्र मूर्ख था। मैया की कृपा से उसका नाम सत्यव्रत पड़ा। अयोध्या के राजा ध्रुव संधि की पत्नी मनोरमा दूसरी पत्नी लीलावती के साथ भवन में रहते थे। एक दिन सिंह से लड़ाई होने पर सिंह भी मर गया और राजा भी मर गया। बड़ी रानी का पुत्र सुदर्शन, छोटी रानी का पुत्र शत्रुजित, दोनों भाइयों के नाना आ गए अपने अपने नातियों को राज्य दिलाने के लिए। दोनों नाना लड़ गए, इसमें सुदर्शन के नाना मारे गए। इतना देखकर कि मनोरमा अपने पुत्र को लेकर जंगल में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर चली गई। सुदर्शन के ऊपर माँ की कृपा हो गई। माँ ने स्वप्न में विवाह की बात कही। राजा स्वभाव की कन्या शशिकला को माँ ने दर्शन दिया, फिर दोनों का विवाह हुआ। शशिकला की विदाई पर सभी श्रोता भावुक हो गए और आंसुओं की धारा बहने लगी। का धर्म है कि ब्राह्मण की रक्षा करना। भीमसेन को बुलाया। भीमसेन इधर आओ। क्या है? जैसे कहा तो उनके लिए 9 मन खिचड़ी उस दैत्य के लिए गाड़ी में जाती थी। एक नरबली। भीमसेन से कुंती ने कहा कि तुमको जाना है नरबली के लिए। उन्होंने कहा जैसे आज्ञा। तो चले, ये गाड़ी पर खिचड़ी लदी हुई है, इसको ले जाओ और नरबली आज तुम्हारी लगेगी। भीमसेन ने कहा जैसे आज्ञा। उन्होंने देखा खिचड़ी की बर्तन को, प्रेम से पहले तो बैठ के खिचड़ी पाए। क्यों कि लड़ाई लड़ने ही है तो गुस्सा तो वो होगा ही। तो पहले 9 मन खिचड़ी पा गए। भीमसेन वहीं पर बैठ गए। अब सुबह से होती रही मैं जाऊंगा मैं जाऊंगी, तो विलंब भी हो गया। अब तो वो जंगल से देख रहा है कि ब्राह्मण के घर से नरबली नहीं आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेजपुरा धाम से वहां साईं धाम के महंत काली बाबा भी विराजमान हैं। हम सबको दर्शन दे रहे हैं। विराजमान अब वो दैत्य बार बार देख रहा है, सोचता है कि आज हमको ये पूरी नगरी का विनाश ही करना पड़ेगा। जब देखा तो बैलगाड़ी आ रही है और भीमसेन बैठे। दैत्य मन ही मन सोचने लगा कि विलंब जरूर हुआ है, लेकिन आज बलि बहुत अच्छी आ रही है, आज हम तृप्त हो जाएंगे। जैसे ही नजदीक पहुंचे, उधर से उस दैत्य ने झपट्टा दिया और इधर से भीमसेन भी गाड़ी छोड़ करके दौड़ पड़े। ऐसा मल्ल युद्ध हुआ, ऐसा मल्ल युद्ध हुआ, उस दैत्य को इन्होंने प्राणांत कर दिया। भीमसेन जैसे ही प्राणांत हुआ तो सब लोग देखने के लिए आए कि जिसका भय था वो आज इनके ब्राह्मण के घर में जो अतिथि आए थे, उन अतिथियों ने हमारे संकट को दूर कर दिया हमेशा के लिए। अब किसी के घर से नरबली नहीं जाएगी। लौट करके आए, सर्वत्र ख्याति फैल गई। तो ज्यादा ख्याति फैलना भी ठीक नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि यह सर्वत्र ख्याति फैल गई, अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए। यहां से ये निकल करके फिर इन्होंने रास्ता तय किया। जाकर के धोबी के घर में इन्होंने विश्राम किया।